तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 21 मार्च के लिए विज्ञान का सेट ई में आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे 21 मार्च के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 21 मार्च के लिए सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है कि धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो वो है आपका भंगुरता का। दूसरा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है, तो वो कौन है आपका उत्सर्जन। ठीक है। तीसरा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को निषेचन कहते हैं। चौथा है धारामापी यंत्र है। तो धारामापी जो यंत्र है वो आपका है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर रहेगा। पांचवा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है मोटर। छठा है ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो ये आपका है कीटोन का। ठीक है, किसका रहेगा? कीटोन का। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का आपका सी। ठीक है, पहले का क्या रहेगा? सी। दूसरे का सी। तीसरे का बी। चौथे का सी। पांचवे का सी और छठे का सी, कीटोन। तो देखिए अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें खालिस्तान अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी? उष्मा छेपी। दूसरा है खालिस्तान में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में। किसमें? कार्बन। तीसरा है धातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती है सुचालक। कैसी रहेंगी? सुचालक। चौथा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन खालिस्तान से होता है वृषण। क्या है इसमें आपका? वृषण। पांचवा डीएनए का पूरा नाम खालिस्तान कहलाता है। तो डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। ये न्यूक्लिक आपका थोड़ा न्यूक्लिक अम्ल। छठा है शुद्ध जल विद्युत का खालिस्तान है कुचालक। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ से आप ले अच्छे से स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर ये आपका चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, चलिए फिर है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा को बदलने वाला उपकरण दिष्ट धारा जनरेटर है। सत्य। ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है। सत्य। पांचवा है चारों ओर से घिरा हुआ आवरण परितंत्र कहलाता है। असत्य। और लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका यहाँ पर फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू रहेगा, चौथा ट्रू रहेगा। ठीक है, पांचवा आपका यहाँ पर फॉल्स रहेगा। इसके बाद में ये आपका ट्रू है। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। पहली है धातुएं।
धातु की जोड़ी आपके रहेगी विद्युत की सुचालक। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि ये आपकी मास्टर ग्रंथि। पादपों का लैंगिक भाग क्या है? पुष्प है। एम्पियर, एम्पियर की आपकी जोड़ी धारा की इकाई है। ठीक है। काला तार, काला तार है उदासीन तार। काला तार कौन सा है? उदासीन तार है। और ट्रिप्सिम, ट्रिप्सिम है आपका अग्नाशय रस। ये छठी जोड़ी। ठीक है, हो गए। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए नंबर डाल देती हूँ मैं यहाँ पर। ये छठी जोड़ी रहेगी, इसके बाद में तीसरी और ये आपकी पांचवी। ठीक है। चलिए फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? तो रजोधर्म की अवधि होती है 4 से 5 दिनों की। दूसरा है, अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। तो अनुवांशिकी के जनक के नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए तीसरा है, वाहनों के साइड मिरर हेतु उपयोग में लाते हैं कौन सा? उत्तल दर्पण। चौथा है, जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो वो आपका द्विफोकस लेंस है। द्विफोकस लेंस। ठीक है। फिर है, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम लिखिए। फ्यूज। छठा है, दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है। फिर है छठा प्रश्न 2 नंबर का, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? ठीक है। चलिए इसके बाद में है ये आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उदाहरण सहित लिखिए। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? इन घटकों के कार्य आपको बताना है। द्विखंडन क्या है? एक लेगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। वंशागति की प्रथम संतति का रेखा चित्र बनाइए। ठीक है। चलिए फिर है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ जो 90% आने के पूरे चांस हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ये आपका 15, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? तो 2 नंबर का प्रश्न है ये आपका लगभग। चलिए इसके बाद में है ये आपका 15वें का अथवा 16, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? ठीक है, यहाँ से आप ले स्क्रीनशॉट। 18वां ये है आपका 19वां। चलिए ये है आपका 19वें का अथवा 20वां, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? दूसरा है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख लिखिए। ये आपका 21वां प्रश्न। इसमें निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपका मानव के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामक के चित्र बनाइए। और ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न है 23वां। आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट भी करके जाना है क्योंकि 90% सारे प्रश्न के आने के चांस हैं। तो वही क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है।